दोस्तों, एक मंझा हुआ पुराना व्यापारी जो काफी टाइम से व्यापार कर रहा होता है, उसे कपड़ा उधार में मिलता है। उसे देखकर एक नए व्यापारी की जो अभी अभी व्यापार में इंटर हुआ है, उसकी भी इच्छा होती है हमें भी कपड़ा उधार में मिले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक नया व्यापारी लेने वाला और देने वाला क्या पहले दिन से एक दूसरे को उधार दे सकता है? कमेंट में आप जरूर अपनी राय शेयर करें। ऐसा होता है? अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। इसके कई रास्ते हैं जो मैं आपको आज वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, आप जब भी नया व्यापार करते हैं और व्यापार में आपको उधार यानी कि पैसे की जब जरूरत होती है, तो उसके कई रास्ते हैं जो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको उधार माल कैसे मिलेगा? कहीं भी आप किसी भी व्यापारी के पास पहली बार आप आते हैं तो पहली बार में आपको उधार कपड़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि देने वाला व्यापारी भी आपको कैसे उधार देगा, वो आपको जानता नहीं है, आपके व्यवहार को नहीं जानता। आप आगे व्यापार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें माल बेच करके उनका पेमेंट दे पाएंगे, ये भी वो नहीं जानता। तो वो पहली बार आपको कैसे उधार दे दे? हाँ, जब आप थोड़े टाइम गुजार लेते हैं उनके साथ, आपका रिलेशन डेवलप हो जाता है, कुछ समय तक आप उनके साथ काम करते हैं, तो वो स्वयं ही आपको उधार देने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि आज जो ये उधार की प्रथा है, ये उसी हिसाब से चलती है। जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं अच्छी तरह से, हमें भरोसा हो जाता है कि आप हमसे माल लेंगे और हमारा दिया हुआ उधार भी हमें समय पे चुका देंगे, तो इस तरह से वहां पे उधार मिलना शुरू हो जाता है। आज जो पुराने व्यापारी होते हैं वो काफी टाइम से जुड़े होते हैं, और जब उनको उधार मिलना शुरू होता है तो एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी से चौथे व्यापारी, क्योंकि आज सूरत का ये सिस्टम होता है कि अगर कोई नया व्यापारी भी अगर आ जाता है, अगर वो रेफरेंस में किसी और व्यापारी का नाम देता है जहां से आप उधार ले रहे होते हैं, तो वो उस व्यापारी के कहने पे भी आपको उधार दे देता है। और नए व्यापारी जो उसके लिए नया है, उसे भी कपड़ा उधार मिल जाता है। लेकिन आप मार्केट में अगर पहली बार ही आए हैं तो आप हर किसी के लिए नए हैं, आपको कोई भी व्यापारी नहीं जानता। तो इसके लिए आप जब थोड़ा समय गुजारते हैं, थोड़े समय जब आपके व्यापार में निकल जाते हैं, पहली बार कोई आपको उधार देता है और आपका लेन देन उसके साथ अच्छा होता है, तो आप नए व्यापारियों के पास भी जाते हैं तो उनके रेफरेंस से भी उनसे फिर आपको उधार मिल जाता है। तो एक तो ये जो है पहला तरीका है उधार मिलने का, जहाँ पे आप अपना रेपुटेशन बिल्ड करके आप अपना उधार ले सकते हैं। और आप जितना रेपुटेशन अच्छा रखते हैं, अपना जितना टाइम पे भुगतान करते हैं, आपकी उधार की लिमिट भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। आज कोई भी व्यापारी किसी के कहने पे भी किसी भी व्यापारी को उधार दे देता है, तो ये आपकी रेपुटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने रेपुटेशन कितनी डेवलप की है। सूरत में एक और भी प्रथा है, एजेंट की प्रथा, आड़तिया जिसे बोलते हैं यहाँ की भाषा में। लेकिन आप पहली बार अगर आड़तिया नाम सुन रहे होंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप उसे एजेंट के रूप में समझिए, उसे एजेंट ही कहते हैं। तो जब एजेंट आपको माल दिलाता है तो वो कैसे दिलाता है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डिटेल बताऊंगा। तो पहले चलते हैं कि आप उधार कहाँ से ले सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उधार कहाँ से आपको मिल सकता है, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो बात कर रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है आपको एक व्यापारी पहली बार आपको उधार दे। उधार मिलने के आपके पास और भी कई विकल्प हैं, कई रास्ते हैं। आप चाहें अपने परिवार रिश्तेदार के अलावा बैंक, जो कि काफी सारे ऑप्शन देते हैं लोन के, वो भी एक तरह का उधार ही है। हालांकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि व्यापार जब भी करो अपने पैसे का ही करो, उधार मत लो। लेकिन आज की जनरेशन जो है, ये आज की जो जरूरत है, अगर आपके पास व्यापार है और व्यापार में पैसों की जरूरत है तो आपको उधार लेना ही पड़ेगा। क्योंकि व्यापार में जब टाइटनेस होती है तो व्यापार अच्छा चलता है, क्योंकि जब व्यापार रूटीन में होता है तो उसमें पैसे की जरूरत होती है, और बिना पैसों के आप व्यापार को बढ़ा नहीं सकते हैं। और आपका व्यापार अगर ग्रो की तरफ जा रहा है तो आपको 100 नहीं 200 टका उधार लेना चाहिए। इस चीज में मैं बिल्कुल एग्री हूँ। आज सूरत के अंदर में जितने भी व्यापारी है, बड़े व्यापारी, इवन यहाँ तक कि मैं भी, हमने भी CCOD इस टाइप के लोन लिए होते हैं। व्यापार में जब पैसे की जरूरत होती है वो लोन हमारे काफी काम आते हैं। अगर हमारे पास व्यापार है और व्यापार में हमें रिटर्न मिल रहा है तो वो लोन की भरपाई भी हम आसानी से कर पाते हैं। तो इसी तरह आप भी जब आपका व्यापार ग्रो कर रहा हो तो आप बैंक से लोन लें। बैंक में लोन लेने के काफी सारे ऑप्शन हैं, काफी सारे। आज प्रधानमंत्री विकास योजना है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, मॉर्गेज लोन है, CC है, OD है। आपको जहां सुविधा हो वहां आप लोन ले सकते हैं।
और ये लोन व्यापार के लिए जरूरी है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए और इससे आप अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। हालांकि मैं कतई भी नहीं कहूँगा कि आपको लोन लेकर के व्यापार करना चाहिए। व्यापार में लोन तभी लेना चाहिए जब आपको लगे कि हम इस व्यापार से लोन का भुगतान चुका सकते हैं, और जरूरत अगर 10 लाख की है तो आपको 5 लाख ही लोन लेना चाहिए, जिससे आपको चुकाने में कोई कठिनाई नहीं हो। जरूरत पड़े तो फिर आप लोन की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और मैंने तो कई ऐसे व्यापारियों को भी देखा है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। आज इजी वे में क्रेडिट कार्ड किसी को भी मिल जाता है, हर किसी की अकाउंट के पीछे लिमिट दी जाती है और 45 दिन की आपको छूट दी जाती है कि अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं तो 45 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दें। तो जिनकी गिनती अच्छी है, जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, जो ऊपर नीचे देख करके व्यापार करते हैं, वो 45 दिन में कहीं ना कहीं एंट्री को घुमा लेते हैं। आज वो जो भी परचेज करते हैं 45 दिन होते होते उनको वो बैंक में जमा कर देते हैं, ताकि उनका कोई भी ब्याज का भार उनके ऊपर ना पड़े। और काफी ऐसे पढ़े लिखे व्यापारी हैं या जो थोड़ा समझते हैं, जिनकी नॉलेज अच्छी है, वो ऐसा काफी करते हैं। हालांकि आप इसमें कमजोर हैं, अगर आप समय पे पेमेंट नहीं कर पाते 45 दिनों के अंदर, तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हाई होते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी कैलकुलेशन गलत है और आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी हाई होता है, और इतना हाई होता है कि अगर आप वो चुकाने जाएं तो आपको अपना व्यापार भी बंद करना पड़ जाएगा। तो अगर आप एक नए व्यापारी हैं तो आपको जो सरकार की कई नई योजनाएं आती हैं वो आसानी से मिल जाती है, जैसे प्रधानमंत्री ऋण योजना। इस तरह की कई योजना है जो कि नए लोगों को तो मिल जाती है, लेकिन जो व्यापारी ऑलरेडी व्यापार में सेट हैं उनको नहीं मिल पाती। तो ऐसे व्यापारियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बुक्स जो है वो अच्छी तरह से मैनेज करें, सालाना रिटर्न जो इनकम टैक्स होता है वो प्रॉपर भरें, और जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, आप आईटी रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, ताकि जब भी आप लोन लें तो आपको एक अच्छी अमाउंट और इजी वे में मिल सके। जरूरी नहीं है कि रिटर्न आपको सिर्फ दिखाने के लिए भरना है, रिटर्न आपको अपने लिए भरना है, क्योंकि जितना रिटर्न आपका बेहतर होगा आपको लोन उतना इजी वे में आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आपको व्यापार को बड़ा करना है, व्यापार में अगर रकम की जरूरत है, तो बिना लोन बिना भी ये पॉसिबल नहीं है। और लोन लेना नहीं लेना ये खुद की समझ भी होनी चाहिए कि हम लोन का भुगतान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज आप कम मार्जिन में भी अगर व्यापार करते हैं, रोटेशन ज्यादा से ज्यादा करते हैं कि हम लोन का भुगतान भी कर देंगे, तो भी जरूरी नहीं है कि आप अधिक माल बेचने के चक्कर में, अधिक सेल के चक्कर में भी आप भुगतान कर ही पाएंगे, क्योंकि जो दूसरे इतने खर्चे भी होते हैं, साथ साथ लोन का खर्चा भी, तो सारे खर्चे जरूरी नहीं है कि निकल ही सके, क्योंकि मार्जिन व्यापार में कम होती जा रही है, व्यापार भी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। तो आपको अपनी सूझबूझ भी यहाँ पे लगानी है कि आपको लोन लेना है, नहीं लेना है। आज कोई भी व्यापार हो, व्यापार के पीछे कम से कम 1000 दिन देने पड़ते हैं। अगर ये 1000 दिन आपने ईमानदारी से व्यापार कर लिया तो आपको लोन लेने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक आपके दरवाजे पे आता है, व्यापारी देने वाले आपके दरवाजे पे आते हैं। आपका व्यवहार अच्छा है, व्यापार अच्छा है, तो देने वालों की लाइन हर जगह होती है। इसलिए लोन के लिए कभी भी आप जल्दीबाजी ना करें, व्यापार ईमानदारी से करें, लोन की व्यवस्था खुद पे खुद हो जाती है। तो जब आप अपना व्यापार को सेट कर लेते हैं, व्यापार में कुछ समय गुजार लेते हैं, तो सूरत के अंदर में आपको एजेंसी प्रथा है, आड़तिया है, जो कि खुद व्यापारियों को भी जोड़ना चाहते हैं, और वो 1-2% के कमीशन पे आपको काफी सारा क्रेडिट पे माल दिलाते हैं, और जिस क्वालिटी में, जिस वैरायटी में आपको जरूरत होती है उस वैरायटी में वो माल दिलाते हैं। इसके अंदर बस आपको थोड़ा पुराना होने की जरूरत है, मार्केट में रेपुटेशन बनाने की जरूरत है। जैसे जैसे आप अपनी मंडी में पुराने होंगे, 4 परिचित लोग आपको जानेंगे देने वाले, और एक दूसरे से चैनल ये जुड़ा होता है, तो हर किसी को एक दूसरे से पता चलता है कि आपकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है। आप जो उधार माल लेते हैं उसका भुगतान समय पे करते हैं कि नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में ये जानकारी हर किसी को होती है। तो आप अपनी जो रेपुटेशन बिल्ड कीजिए, और आड़तियों से, एजेंसियों से भी जुड़ सकते हैं, वो भी आपसे खुल के काम करेंगे, क्योंकि पहले दिन कोई भी उधार माल नहीं देता। आज मैं भी हूँ, आप भी हैं, किसी को भी पहले दिन उधार नहीं मिलता। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।